आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कस्टमर डिस्कशन शेयर करने वाला हूँ सिस्टम्स के अराउंड। और मैंने पाया है बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, उन लोगों के दिमाग में ये वाला क्वेश्चन होता है। इसीलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा इस वाली चीज़ को, क्योंकि इस चीज़ में सिस्टम्स की एक बहुत बेसिक चीज़ छिपी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो हमारे एक कस्टमर है, अमित जी है उनका नाम, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है उनका। सो वो हमारे साथ जुड़े। जब वो हमारे साथ जुड़े तो उनका ये गोल था कि भाई उनके बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो सबसे पहले जो हमारी स्टेज होती है जब हम किसी के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहले एक स्टेज होती है जिसे मैं डिस्कवरी स्टेज कहता हूँ। डिस्कवरी स्टेज का मतलब ये है कि हम कस्टमर्स के साथ जब काम करते हैं तो ये समझने की कोशिश करते हैं उनकी काम करने की शैली क्या है, आज वो कैसे काम करते हैं, उनका टाइम किस जगह पे जाता है, क्योंकि उनका टाइम फ्री करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो जब हमने ये वाली एक्सरसाइज अमित जी के साथ करी, जब उनका डेटा मेरे सामने आया तो मैंने देखा कि उनका बहुत सारा जो समय था वो ऑपरेशंस में जा रहा था। दिन के 3-4 घंटे उनके इसी चीज में निकल के जाते थे। तो मेरा अमित जी के साथ डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने अमित जी से सजेस्ट किया कि अमित जी, मुझे लगता है कि आपके यहाँ एक ऑपरेशंस का मैनेजमेंट सिस्टम लगाना पड़ेगा और इससे आपके लिए काफी टाइम क्रिएट होगा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो अमित जी ने मुझसे कहा कि सर, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? मैं कहा पूछिए। तो अमित जी मुझसे बोले कि सर, इस सिस्टम्स के बड़ी कंपनियों के लिए नहीं होते, मतलब हम जैसी छोटी कंपनियों में भी क्या सिस्टम्स की जरूरत है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उनका। उन्होंने फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ये था कि सर, क्या ये छोटे कंपनी के लिए भी सिस्टम्स जरूरी होते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिस्टम्स जो होते हैं वो छोटी कंपनी को बड़ा करते हैं। ऐसा नहीं होता कंपनियां बड़ी हो जाती हैं उसके बाद सिस्टम्स बनते हैं। पहले सिस्टम्स बनते हैं, उसमें पीपल एक्सीलेंस आती है, उसका डेटा का मॉनिटरिंग सिस्टम बनता है, उसके बाद कंपनियां बड़ी होती हैं। तो ये उल्टा नहीं है कि कंपनी बड़ी हो गई उसके बाद सिस्टम बने। जब आप अपने लिए सिस्टम्स क्रिएट कर लेते हैं, लोग तैयार कर लेते हैं ताकि वो परफॉर्म करना शुरू कर दे और आपके पास एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, उसके बाद आपके पास कैपेबिलिटी आती है बड़ा होने की। तो ये अदर वे अराउंड सिचुएशन नहीं है। ऐसा नहीं हुआ हो कि आपने देखा होगा कि मैकडॉनल्ड पे अगर आप जाएंगे, मैकडॉनल्ड एक सिस्टम्स ड्रिवन कंपनी है। सिस्टम्स ड्रिवन का क्या मतलब है? सिस्टम्स ड्रिवन कंपनी का मतलब है कि आप बैंगलोर चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लंदन में चले जाओ, कहीं पे भी उनका वेजिटेबल बर्गर खा लो, सब जगह सेम बर्गर मिलेगा, सेम क्वालिटी का बर्गर मिलेगा और सब जगह स्टूडेंट काम कर रहा होगा। स्टूडेंट सबसे लो स्किल का वर्कर होता है, लेकिन उनकी क्वालिटी इंपैक्ट नहीं होती, क्योंकि मैकडॉनल्ड जो कंपनी है वो सिस्टम ड्रिवन है, पीपल ड्रिवन कंपनी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? उनके स्टूडेंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन उनके बर्गर की क्वालिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग सिस्टम्स पे काम करते हैं। तो मैकडॉनल्ड जब छोटा होगा तब उसने इस चीज पे जोर डाला होगा कि कैसे ऐसी कंपनी बनाऊं जिससे कि जो मेरी कंपनी वो पीपल इंडिपेंडेंट हो जाए, लो स्किल के वर्कर से काम करवा सकूं। क्योंकि छोटे छोटे शहर में बड़ा वर्कर मिलना उनके लिए, बड़ा और अच्छी स्किल का वर्कर मिलना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम था। तो उन्होंने ये प्रॉब्लम तब सॉल्व करी जब वो छोटे थे। जब उन्होंने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली तब जाके वो बड़े हुए। ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले उनका बिजनेस बड़ा हुआ उसके बाद उन्होंने सोचा अच्छा अब सिस्टम्स लगा लेते हैं। तो पहले सिस्टम्स लगते, उसके बाद आपको टाइम मिलता है, उससे आपकी एनर्जी जो होती है वो कंपनी को बड़ा करने में लगती है। इसीलिए छोटी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है कि वो सिस्टम्स जो है वो जल्दी से जल्दी अपने इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि छोटी कंपनी में ये काम करना आसान होता है। मैं पता नहीं कोई किताब पढ़ रहा था, उस किताब में मुझे ऑथर भी नहीं याद है, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत डेफिनेशन दे रखी थी सिस्टम्स की। सिस्टम्स की स्पेलिंग होती है SYSTEM। उन्होंने उसकी फुल फॉर्म बताई, सेव योरसेल्फ स्ट्रेस टाइम एनर्जी एंड मनी। सिस्टम्स आपको ये करने की कैपेबिलिटी देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सिस्टम्स के बारे में सोचिए, ये सोचिए कैसे सिस्टम लगा के मैं फ्री हो सकता हूं और लो स्किल के आदमी से काम करवा सकता हूं। तो पहले सिस्टम्स लगते हैं, उसके बाद कंपनी बड़ी होती है। बड़ी कंपनी में नहीं, छोटी कंपनी में ज्यादा सिस्टम की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप छोटी कंपनी को सिस्टम ड्रिवन बना देते हैं तो फिर
आपको लोगों की चिंता नहीं होती, और छोटी कंपनी को बड़ा करने में सबसे बड़ा जो बैरियर आता है वो लोगों का आता है। इसलिए ये प्रॉब्लम जो है वो सबसे पहले सॉल्व होनी चाहिए। अब अमित जी के एक्सपीरियंस पर वापस आता हूं। मैंने उनसे ये समझा कि भाई सिस्टम से आप समझते क्या है? तो मुझसे बोले सर सिस्टम का मतलब ERP सिस्टम, और बहुत पैसे मुझे देखते हैं कि बड़ी चीज लगेगी। मैं कुछ नहीं लगेगा। हमारी टीम ने उनको एक छोटा सा गूगल स्प्रेडशीट पे एप्लीकेशन बना के दिया। उनका जो मैनेजर था उसे ट्रेन किया, और ये इंश्योर किया कि हर इंक्वायरी या हर चीज जो आपकी कंपनी में आएगी वो इस सिस्टम में घुसेगी। जैसे ये वाली चीज उन्होंने करना शुरू करी, सारी चीजें ट्रैक होना शुरू हो गई और उन्हें दिखना शुरू हो गई और चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो गई। इसकी वजह से जो उनका मैनेजर था वो भी ऑर्गेनाइज्ड हो गया। जब मैनेजर ऑर्गेनाइज्ड हो गया तो उन्हें मैनेजर को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ी, और उस मैनेजर ने उनका टाइम फ्री करा दिया। बहुत छोटा सा सिस्टम था, लेकिन सालों साल यही प्रॉब्लम चल रही थी। तो सिस्टम्स को बड़ा ना समझे। चेकलिस्ट, टेम्पलेट, छोटे से गूगल के सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स जो होते हैं किसी भी बिजनेस को बढ़ाने की क्षमता देते हैं। तो आशा करता हूं आपको ये बातचीत जरूर समझ में आई होगी। अगली बार जब आप सिस्टम्स के बारे में सोचे तो ये प्रश्न मत पूछिएगा कि बड़ी कंपनी के लिए सिस्टम होते हैं। ये सोचिएगा छोटी कंपनी में सिस्टम लगा के, चीजों को ऑर्गेनाइज करके, लोगों को सौंप कर आप अपने टाइम को फ्री करके कैसे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और इसको शेयर करिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप यहां तक पहुंच गए तो प्लीज कमेंट जरूर छोड़िएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि उससे यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करता है। दूसरी बात, ये वाली जो डेली बिजनेस ब्लॉग की सीरीज है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो अगर आप पहली बार ये वाली चीज देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके पूरे डेली व्लॉग्स देख सकते हैं, जिसमें मैं डेली लेवल पे बिजनेस के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूं हमारे कस्टमर्स के साथ। शायद आपका उससे फायदा हो सके। मेरे अगले वीडियो तक के लिए आपसे नमस्कार। मेरी आपसे फिर मुलाकात हो।